कथावाचक ये लोग होते हैं जो भगवान की कथाओं को धार्मिक ग्रंथों में लिखी हैं उन्हें शब्दों में पिरोकर हमें बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग इन्हें ही भगवान का मसीहा मान लेते हैं और इनकी कही हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। ऐसे कई बाबाओं और कथावाचकों को हमने जाना है, कुछ को तो जेल भी हो चुकी है। लेकिन इन दिनों कृष्ण की प्यारी कथावाचक विवादों में घिरी हैं, जो दावा करती हैं कि वो कृष्ण के परम भक्त हैं और जब उनकी आयु बेहद कम थी, यानी कि जब वो बच्ची थी, तभी उनका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया था और बड़ी ही कम उम्र से वो कथा सुनाने लगी। इस दौरान बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए लोग भी उमड़ने लगे। लेकिन लोगों को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि जिन्हें वो अपना आदर्श मानते हैं वो कथावाचक गाय की चमड़ी से बना लाखों का बैग रखती हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मैं बात कर रही हूँ जया किशोरी की, जिनसे इस वक्त उनके समर्थक खासा नाराज हैं। साथ ही उनको ट्रोलर्स अपने निशाने पर सोशल मीडिया पर लिए हुए हैं। हालांकि जो बैग जया किशोरी ने ले रखा है वो गाय की चमड़ी का बना है या फिर नहीं, इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिल पाया। लेकिन डियोर कंपनी जानवरों के चमड़े से बैग बनाती है, इतना उनकी वेबसाइट पर खुद वो गवाही दे रहे हैं। जीवन में कुछ नहीं रखा, प्रभु की भक्ति में लीन रहो, ये दावे कथावाचक जया किशोरी ने किए तो बहुत, और इनका पालन उनके समर्थकों ने भी किया। इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं जब जया किशोरी विवादों में घिरी। इससे पहले भी लाखों रुपए एक कथा के लेने के लिए यूजर्स उनको निशाने पर ले चुके हैं। और एक पॉडकास्ट में जब उन्होंने ये कहा कि वो जो भी नई चीज मार्केट में आती है वो उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए होती है, क्योंकि उनके मन में टीस रह जाती है। इस बयान के बाद भी यूजर्स ने खूब उन्हें सोशल मीडिया पर लताड़ लगाई थी और खड़ी खोटी सुनाई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जया किशोरी को एयरपोर्ट पर एक बैग के साथ देखा गया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल होने की वजह भी थी क्योंकि कोई आम बैग नहीं बल्कि डॉयर कंपनी का बैग है, और इस बैग को लिए आपने कई सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पर देखा होगा। जब यूजर्स ने इस बैग का प्राइस चेक किया तो इसकी कीमत 2 लाख तक की मिली। इतना ही नहीं, ये कंपनी कस्टमाइज्ड बैग भी बनाती है, जिसका दावा खुद जया किशोरी ने भी किया। उन्होंने बैग को कस्टमाइज्ड करवाया है, ये उन्होंने कहा, और उसमें किसी भी तरीके का चमड़ा नहीं लगा। ये जया किशोरी की तरफ से दावा किया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमें रिसर्च करने पर पता चला है कि अगर इस बैग को कस्टमाइज्ड करवाया जाता है तो इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जया किशोरी को आड़े हाथों ले लिया है। अब जरा आपको इस बैग और कंपनी के बारे में बताते हैं। डॉयर की ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वहां साफ लिखा हुआ है कि वो किन मटेरियल्स का इस्तेमाल करता है। इनमें कॉटन, लैम्ब स्किन, जैकवार्ड, राफिया और कढ़ाईदार कैनवास शामिल है। डियोर के हैंडबैग्स अपनी बेहतरीन कारीगरी और हाई क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, जिससे ग्राहकों को एक प्रीमियम अनुभव मिलता है, ये कंपनी का दावा है। इतना ही नहीं, कंपनी ने ये भी मेंशन कर रखा है कि ब्लैक कॉल्फ स्किन एम्ब्रॉयडरीड के बैग ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि ये सॉफ्ट चमड़े से बनते हैं। काफ स्किन मतलब बछड़े का चमड़ा, बछड़े की स्किन आप समझ लीजिए। लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि यह कंपनी गाय के बछड़े की खाल से अपने बैग बनाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब हमने रिसर्च की तो हमें कई सारी वेबसाइट्स पर यह मिला कि डॉयर अपने बैग बनाने में सिर्फ बछड़े की चमड़ी ही नहीं बल्कि लैम्ब स्किन यानी कि भेड़ की खाल, क्रोकोडाइल लेदर यानी कि मगरमच्छ का चमड़ा का भी इस्तेमाल अपने बैग को बनाने में ये कंपनी करती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ पोस्ट में ये दावा किया गया कि डॉयर का यह बैग जो जया किशोरी ने ले रखा ये गाय के चमड़े से बना, और यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। हालांकि जब पूरे देश में जया किशोरी की किरकिरी हुई तो उनका बयान सामने आया और कथावाचक बोलती हैं कि ये कोई साधु संत नहीं, एक साधारण सी महिला है जो अपना जीवन जी रही, एक आम इंसान की तरह। जया किशोरी ने दावा किया कि वो हमेशा से कहती आ रही है कि सन्यासी नहीं है और ना ही सब कुछ त्यागने के लिए वो किसी से कहती हैं। वो कथावाचक हैं और भगवान की कथा करती हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि डियोर कंपनी कस्टमाइज्ड बैग बनाती है और वो बैग बनाने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है उनको भी उसने अपनी वेबसाइट पर क्लियर कर रखा है कि उनके बैग में लेदर यानी कि जिस जानवर की मुलायम खाल का जिक्र किया गया डियोर की वेबसाइट पर वो उन्होंने अपने बैग में नहीं लगवाया। तो ऐसा तो होगा नहीं कि उनका बैग अकेला कंपनी में साफ सुथरी जगह पर जाकर बनाया गया होगा, सभी बैग के साथ बना होगा जहां बाकी लेदर के बैग बन रहे होंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि किसी ने क्या खूब कहा है, भैया मैं चिकन नहीं खाता लेकिन चिकन वाली बिरयानी का राइस जरूर मैं खा सकता हूँ।
अब भला ये कौन सी बात हो गई? या तो अध्यात्म की दुनिया में व्यक्ति आए ना, और अगर आए तो उन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए जिनसे लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचे। सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जया किशोरी जी चाहे जितना भी दावा कर लें कि वो सन्यासी नहीं है और उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कुछ त्यागने के लिए, लेकिन कथा तो भगवान की करती है ना, जिसका लाखों रुपए भी लेती हैं। और उनकी इसी कथा की वजह से लाखों सनातन धर्म को मानने वाले लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, बड़ी संख्या में उन्हें सुनने भी जाते हैं। अगर पब्लिक पर्सनालिटी जया किशोरी जी बनी है तो ना चाहते हुए भी उन्हें लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। इस पर चाहे वो कितनी भी सफाई दे ले कि इससे इनकार नहीं कर सकती हैं वो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो उनको जरूर शेयर करें जो ब्रांड चिल्लाते हैं। जय भारत।